हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम टेम्पलेट एलोकेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि टेम्पलेट एलोकेशन क्यों बनाते हैं, किस तरीके से उसको डील करता है टेम्पलेट एलोकेशन। ठीक है, देखिए मैंने इससे पहले भी बात करी थी कि ओवरहेड्स को डील करने के लिए हमारे पास मेनली 3 प्रोसेस हैं: एक्टिविटी टाइप, कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन। ठीक है, एक्टिविटी टाइप तो रूटीन में यूज होती है, इसकी कैलकुलेशन भी काफी डिटेल में हम अपने चैनल के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्टिंग शीट के ऊपर भी सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं। टेम्पलेट एलोकेशन का टॉपिक हम पहली दफा कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस सीरीज के अंदर। अच्छा, कॉस्टिंग शीट के अंडर में ही टेम्पलेट एलोकेशन चलती है। ठीक है, यानी कि टेम्पलेट एलोकेशन अगर आपने कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको कॉस्टिंग शीट लाजमी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। भले आप कॉस्टिंग शीट की में कोई मतलब उसके लाइन आइटम ऐड ना करवाएं स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर, मगर चलेगी वो टेम्पलेट एलोकेशन से ही। कॉस्टिंग शीट टेम्पलेट एलोकेशन कॉस्टिंग शीट के ही अंडर में चलेगी। ठीक है ना, तो कॉस्टिंग शीट की कॉन्फ़िगरेशन जरूरी है टेम्पलेट एलोकेशन के लिए। तो मैं कॉस्टिंग शीट की कैलकुलेशन का वीडियो का लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, टेम्पलेट एलोकेशन में हम किस तरीके की कॉस्ट डील कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, टेम्पलेट एलोकेशन में लाइक हमारी क्यूसी की कॉस्ट हो गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट हो गई, जो हमारे वो डिपार्टमेंट्स जो जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्टिविटीज तो हमारी वो होती है जो मेनली प्रोडक्शन वाले उस चीज को डील कर रहे होते हैं ना। ठीक है, प्रोडक्शन वालों को पता होता है कि कितनी लेबर लग रही है फला मटेरियल के बनाने में, कितने ओवरहेड्स लग रहे हैं फला मटेरियल के बनाने में, ठीक है, कितने डिप्रिसिएशन का खर्चा हो रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब क्यूसी की कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर जो लग रही है, हमारे पीपी के लोगों को नहीं पता कि हमारी क्यूसी की कॉस्ट जो है वो कितनी लग रही है। क्यूसी की कॉस्ट कितनी लग रही है प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर हमारी क्यूसी की कॉस्ट कितनी लग रही है। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेट जो भी खर्चे होते हैं वो तो हमारे प्रोडक्शन के लोगों को पता होते हैं, मगर क्यूसी से रिलेट जो भी खर्चे होते हैं या कोई भी कॉस्ट पर मटेरियल के ऊपर कितनी लग रही है, इसका असल जो इसका ओनर है वो क्यूसी का डिपार्ट है। तो वो क्यूसी के डिपार्ट वालों को एक्चुअल पता होगा कि हमारे फला प्रोडक्ट के ऊपर हमारी पर यूनिट के ऊपर क्यूसी की क्या कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो होना भी यही चाहिए कि वो कॉस्ट जो है क्यूसी वाली, उसको कंफर्म कौन कर रहा हो, वो क्यूसी वाले ही कर रहे हो। ठीक है, तो इस किस्म की चीजों को, अच्छा उनके आर्स भी कंफर्म हो सकते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग शीट के अंदर, कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन में अब क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉस्टिंग शीट परसेंटेज बेस पे चलती है कि इतनी बेस अमाउंट होगी 100 रुपए, ये हमारे टोटल कॉस्ट पड़ रही है, तो इसका 20% जो है वो 20 रुपए फला की कॉस्ट में डाल दो। मतलब ये वाला सिनेरियो जो है कॉस्टिंग शीट का, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह के अंदर अच्छा यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ये होगा कि भाई जितनी भी प्रोडक्ट बन रही है, जितने की भी बन रही है, उसका 10% जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा खर्चा है। ठीक है ना, तो इस किस्म के सिनेरियो हम कॉस्टिंग शीट के थ्रू आराम से डील कर सकते हैं। क्यूसी हो गई, और हमारे जो है वो मशीन वगैरह की रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह की जो कॉस्ट हो गई, इसमें हम आर्स भी मांगते हैं, हमें आर्स भी चाहिए कि यार पर यूनिट के ऊपर क्यूसी कितने आर्स या कितने मिनट लगा रहा है। ठीक है, तो ये वाली मतलब सिनेरियो को डील करने के लिए हमारे पास कॉस्टिंग शीट नाकाफी है, कॉस्टिंग शीट से हम नहीं कर सकते। मगर इस किस्म के सिनेरियो को डील करने के लिए हम टेम्पलेट एलोकेशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्पलेट एलोकेशन बिल्कुल एक्टिविटी टाइप की तरह ही चलती है। एक्टिविटी टाइप जिस तरीके से चलती है कि एक मेरा कॉस्ट सेंटर होता है, उस कॉस्ट सेंटर के ऊपर मेरी 5-6 एक्टिविटीज मैं कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन की स्क्रीन के ऊपर मुझे 6 एक्टिविटी कंफर्म करने देता है वो। ठीक है ना, मगर टेम्पलेट एलोकेशन में इस किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 10, 12, 15, 20 जितनी भी एक्टिविटी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, और सेम जिस तरह एक्टिविटी टाइप में हम प्लान कर रहे होते हैं, टेम्पलेट एलोकेशन में भी प्लान कर रहे होते हैं। सेम जिस तरह हम एक्टिविटी टाइप में कंफर्मेशन कर रहे होते हैं, सेम उसी तरह टेम्पलेट एलोकेशन के अंदर भी कंफर्मेशन हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे वो वाले कॉस्ट जो कि पर्टेन करते हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से और प्रोडक्शन से नहीं करते पर्टन। ठीक है, लाइक मैं कहता हूं मैं सोलर सिस्टम लगवाता हूं। ठीक है, तो अब सोलर की कॉस्ट मेरी पर यूनिट के ऊपर क्या पड़ रही होगी, ये मेरा इलेक्ट्रिक का जो डिपार्टमेंट होगा वो बेहतर जानता है, ना कि मेरा प्रोडक्शन का डिपार्ट बेहतर जानता है। तो मैं क्या करूंगा,
कि इस इलेक्ट्रिक की कॉस्ट को, सोलर सिस्टम या वट एवर इसके जनरेटर वगैरह की कॉस्ट को मैं प्रोडक्शन की कंफर्मेशन में नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मैं ये काम मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ही दूंगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ही दूंगा कि आप कंफर्म करो बैठ के टेम्पलेट एलोकेशन के थ्रू कि इसके ऊपर कितनी एक्चुअल में कॉस्ट, कितनी आवर्स एक्चुअलाइज हो रहे हैं या कितने प्लान आवर्स हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें मेरा बेहतर सिनेरियो ये होगा कि मैं टेम्पलेट एलोकेशन के थ्रू राउट करवाऊं। तो इस वीडियो के अंदर हमने टेम्पलेट एलोकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया कि टेम्पलेट एलोकेशन क्यों यूज होती है और कहां कहां यूज हो सकती है, ठीक है। कौन से उसके बहुत राइट सिनेरियोज हैं जिसके अंदर टेम्पलेट एलोकेशन यूज हो सकती है, और बाकी इसकी डिटेल जो है वो कंपैरिजन की जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर एक्टिविटी टाइप, कॉस्टिंग शीट और टेम्पलेट एलोकेशन के अंदर हम इन चीजों को दोबारा से भी मतलब रिपीट कर लेंगे, और जो हमारी कुछ चीजें रह गई हैं मैं उनको लिख के डॉक्यूमेंट करके एक नई अलग से वीडियो भी बना दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।